कहानी की शुरुआत प्रोडी नामी इस पायलट से होता है जो फोन पर अपनी बेटी से बात करते हुए अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। इस फ्लाइट ने आज सिंगापुर से टोक्यो की तरफ जाना होता है। पायलट अपने जहाज पर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि इस जहाज में एक क्रिमिनल भी मौजूद है। इसे पायलट को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर होता है। के बाद जब सारे मुसाफिर बैठ जाते हैं तो पायलट जहाज को टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के बाद हम देखते हैं कि प्रोडी अपने को पायलट के साथ अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं और उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि हम दोनों जल्द मिलने वाले हैं। जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में रात हो जाती है और मौसम काफी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट टूट जाता है। पायलट काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। इतने में हम देखते हैं कि एक काफी जोरदार बिजली चमकती है जो प्लेन से टकरा जाती है। इसकी वजह से प्लेन को एक काफी जोरदार झटका लगता है। हम देखते हैं कि प्रोडी पीछे पैसेंजर्स के पास चेक करने आए हैं और वो देखता है कि सारे पैसेंजर्स ठीक हैं। इतने में एक और जोरदार बिजली जहाज के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से प्रोडी नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आ जाता है। प्रोडी कॉकपिट में आता है और अपने को पायलट से कहता है कि हमें जहाज को लैंड करना होगा, नहीं तो हमारा प्लेन क्रैश कर जाएगा। के बाद हम देखते हैं कि प्लेन काफी तेजी के साथ नीचे जा रहा है। इसकी वजह से जहाज में काफी हड़बड़ी मच जाती है और उस ऑफिसर का बेल्ट खुल जाता है जो उस क्रिमिनल को अपने साथ ले जा रहे थे। प्लेन काफी तेजी के साथ नीचे जा रहे थे, जिसकी वजह से उस ऑफिसर का सर ऊपर से टकरा जाता है और वो वहीं मारा जाता है। के बाद पायलट देखते हैं कि वो एक आइलैंड के ऊपर हैं और वो उसी आइलैंड पर लैंड करने का सोचते हैं। के बाद वो काफी सेफली उस आइलैंड पर लैंड कर जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये प्लेन जिस कंपनी की थी, कंपनी वालों को पता चल गए थे कि प्लेन कहीं गायब हुआ है। जहाज ने जिस जगह लैंड करना था वहां नहीं पहुंचा था और जहाज के साथ कांटेक्ट भी नहीं हो रहे थे। इसके बाद इस कंपनी का मालिक एक रेस्क्यू मिशन प्लान करता है, जिसके बाद वो एक रेस्क्यू ऑफिसर को बुलाता है। इसका काम उस प्लेन को ढूंढना था। बाद हमें वही क्रैश लैंडिंग वाली जगह को दिखाते हैं जहां पर प्रोडी अपने पैसेंजर्स को हौसला दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अभी भी प्लेन में बिजली मौजूद है, हम जहाज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो प्लेन में बिजली चेक करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन में बिजली काफी कम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोडी का को पायलट एक नक्शे को देख रहा है। देखकर वो प्रोडी को बताता है कि हम एक ऐसे आइलैंड पर मौजूद हैं जहाँ काफी खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं। इस आइलैंड पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं और वो ये भी कहता है कि अगर इस आइलैंड पर मौजूद लोग हम तक पहुंच जाएं तो हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब जानने के बाद प्रोडी काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर खराब रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सके और अपनी लोकेशन उन्हें बता सके, लेकिन बदकिस्मती से वो रेडियो को ठीक नहीं कर पाते। उसके बाद प्रोडी अपने पैसेंजर से कहते हैं हमें इस आइलैंड पर कोई रेडियो या फोन ढूंढना होगा ताकि हम अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सके, जिसके लिए हमें इस आइलैंड के अंदर जाना होगा। के बाद प्रोडी कहता है कि मैं इस आइलैंड के अंदर जाऊंगा और कोई रेडियो ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं इस क्रिमिनल को भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंच सके। के बाद प्रोडी उस क्रिमिनल का हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ लेकर उस आइलैंड के अंदर रेडियो की तलाश में निकल जाता है। के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल प्रोडी से पूछ रहा है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। इस पर प्रोडी कहता है कि मैं नहीं चाहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पैसेंजर्स को कोई नुकसान पहुंचे और मैं ये भी चाहता था कि इस जंगल में काफ़ी खतरनाक लोग मौजूद है, मेरे साथ मिलकर उनसे मुकाबला करे, रेडियो ढूंढने में मेरी मदद करे ताकि हम यहाँ से निकल सके। के बाद हमें इस आइलैंड पर मौजूद लोगों को दिखाया जाता है, काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। के बाद हम देखते हैं कि एक बंदा आता है, उस आइलैंड पर मौजूद लोगों के सरदार से कहता है मैंने देखा है कि रात को एक जहाज ने इस आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। बाद हम देखते हैं कि प्रोडी और वो क्रिमिनल बात करते हुए आगे जा रहे हैं। इतने में उस क्रिमिनल की आवाज़ बंद हो जाती है। इस पर प्रोडी पीछे देखता है और वो देखता है कि वो क्रिमिनल वहाँ से भाग चुका है। प्रोडी उस बात को इग्नोर करता है और रेडियो की तलाश में आगे निकल जाता है। के बाद प्रोडी एक बंद फैक्ट्री में पहुँच जाता है जहाँ उसे एक फ़ोन नज़र आता है, लेकिन चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि वो फ़ोन ख़राब है। इसके बाद प्रोडी उस फ़ोन को ठीक करता है और वो अपने कंट्रोल रूम में कॉल करता है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो प्रोडी के बात को समझ नहीं पाते। जिसके बाद प्रोडी अपने बेटी को कॉल करते हैं और उसे अपने लोकेशन के बारे में बताते हैं।
वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, इतने में एक बंदा पीछे से आके उस पर हमला कर देता है। के बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और प्रोडी उस बंदे को मार मार कर बेहोश कर देता है। के बाद प्रोडी को किसी दूसरे बंदे की कदमों की आहट सुनाई देता है। इतने में प्रोडी देखता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही क्रिमिनल था। अब उसके पास गन्स भी मौजूद थे। के बाद वो प्रोडी से कहता है कि मैंने इस आइलैंड पर मौजूद कुछ बुरे लोगों को मार दिया है और उनसे ये गन्स हथिया लिए हैं। वो प्रोडी को भी एक गन देता है। उसके बाद ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं तो उन्हें वहां पर एक कैमरा मिल जाता है। उस कैमरे के अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग्स को देखकर उन्हें पता चल जाता है इस आइलैंड पर मौजूद लोग काफी खतरनाक हैं। वो देखते हैं कि जो भी लोग इस आइलैंड पर फंसते हैं वो उन लोगों को काफी टॉर्चर करते हैं और उनकी फैमिली से अच्छे खासे पैसे वसूल करते हैं। इसके बाद प्रोडी को अपने पैसेंजर्स की फिक्र होने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर अपने प्लेन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड पर मौजूद वो खतरनाक लोग प्लेन लैंडिंग वाली जगह पर पहुंच गया है, गोलियां चला रहे हैं। के बाद हम देखते हैं कि उनका सरदार को पायलट से पैसेंजर्स लिस्ट मांगता है। इसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि मेन पायलट गायब है। को पायलट से उसके बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि वो किसी काम की वजह से आइलैंड के अंदर चला गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। इतने में प्रोडी और वो क्रिमिनल उधर पहुंच जाता है लेकिन वो छुप के उनको देख रहे होते हैं। के बाद एक औरत काफी डर जाती है और वो वहां से भागने लगती हैं जिस पर वो लोग उसके ऊपर गोली चला देते हैं और वो मर जाती है। पर प्रोडी को काफी गुस्सा आता है और उनकी तरफ जाने लगता है लेकिन वो क्रिमिनल उसे रोक देता है। उसके बाद वो सरदार कहता है कि प्लेन के अंदर जाओ और जितने भी कीमती सामान है उन्हें उठा कर लाओ और वो वहां पर मौजूद पैसेंजर्स को एक गाड़ी में डालकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बंदे प्लेन से सामान निकाल रहे होते हैं। इतने में प्रोडी और उसका साथी वहां पहुंच जाता है और उनके ऊपर गोली चला देते हैं। वहां पर मौजूद एक बंदे से पूछता है कि वो उन लोगों को लेकर कहाँ गया है। वो बंदा उनको उनका पता बता देता है। वो दोनों उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रोडी की बेटी को दिखाया जाता है जो उस प्लेन के कंपनी वालों को उस प्लेन का लोकेशन बताती है। लोकेशन मिलने के बाद वो कंपनी उस रेस्क्यू ऑफिसर को वहां पे भेज देता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है और जब वो प्लेन के अंदर जाते हैं तो वो देखता है प्रोडी ने उनके लिए मैसेज छोड़ा होता है जिसमें उस जगह का लोकेशन होता है जहां पर उन लोगों को रखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडी और वो क्रिमिनल उस फैक्ट्री के पास पहुंच गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उन पैसेंजर्स के भी वीडियो बना रहे हैं ताकि वो उन वीडियोस के जरिए उनकी फैमिली से काफ़ी अच्छी खासी रकम वसूल कर सके। वीडियोस बनाने के बाद वो लोग उन पैसेंजर्स को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर हमें प्रोडी और उस क्रिमिनल को दिखाते हैं जो बाहर मौजूद कुछ गार्ड्स को मार देता है और उन पैसेंजर्स के पास पहुंच जाता है और उन सबका हाथ खोल देता है। उन्हें कहता है कि हमें जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचना होगा। के बाद वो उन लोगों को एक बस में बिठाता है। इतने में उस आइलैंड के लोगों को पता चल जाता है जिस पर प्रोडी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ से जाने दो लेकिन वो नहीं मानते और प्रोडी को काफ़ी बुरी तरह पीटते हैं और उसे मारने ही वाला होता है। इतने में रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाता है और उन पर गोलियाँ चला देते हैं। इसकी वजह से उस आइलैंड के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। वो प्रोडी को भी उस बस में बिठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। के बाद हमें उस आइलैंड के सरदार को दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसके भाई भी मारा गया है जिसे देख वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ हमें उस बस को दिखाया जाता है जिसमें वो लोग मौजूद थे। वो प्लेन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वो सारे पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर बिठा देता है। प्रोडी उन रेस्क्यू टीम की मदद से उस प्लेन को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उस आइलैंड के लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और उन पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। इतने में प्रोडी गोलियों से बचते हुए प्लेन में पहुंच जाता है और वो प्लेन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें प्रोडी के साथ ही उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसके पास गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वो दो बैग्स को देखते हैं और जब वो चेक करता है तो उसे एक बैग में पैसे मिल जाते हैं तो उस रेस्क्यू टीम ने उस आइलैंड के लोगों को देने के लिए लाया था। दूसरे बैग में उसे गोलियां मिल जाते हैं। वो फिर उन आइलैंड के लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। प्रोडी प्लेन को स्टार्ट कर लेता है। सारे लोग प्लेन में बैठ जाता है सिवाय उस क्रिमिनल के। वो उस पैसे से भरे बैग को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। के बाद हम देखते हैं कि प्रोडी को टेक ऑफ का ऑर्डर मिल जाता है। वो प्लेन को टेक ऑफ करता है। इतने में हम देखते हैं कि उस आइलैंड का सरदार उस प्लेन पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करने वाला है।
वो हमला करने ही वाला होता है। इतने में प्रोडी का साथी वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। प्रोडी अंदर से माइकल को देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन में दोबारा से खराबी आ जाती है, लेकिन प्रोडी अपनी महारत दिखाते हुए उसे एक रनवे पर सेफली लैंड करता है और अब सबकी जान बच जाता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।